morning student. In second part of this video, the alien planet, the green movement's role, I am going to teach you the article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endure to protect and improve the environment and to the safeguard the forest and वाइल्ड लाइफ टू द कंट्री। संविधान के आर्टिकल लेख अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान प्रोवाइड्स प्रावधान करता है दैट कि द स्टेट शैल एंड्योर मीन्स ट्राई करना कि देश के राज्य प्रयास करेंगे टू प्रोटेक्ट रक्षा करने की एंड इम्प्रूव सुधार करने की द एनवायरनमेंट पर्यावरण को एंड टू सेफ गार्ड और इसके संरक्षण के लिए द फॉरेस्ट वनों का संरक्षण करेंगे एंड द वाइल्ड लाइफ वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे ऑफ द कंट्री देश के। संविधान के अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि राज्य सरकारें सुधार करेंगी, संरक्षण करेंगी पर्यावरण का और जंगल के वन के वन्य जीवन के सेफ गार्ड के रूप में कार्य करेंगे। बट व्हाट केजेज एंडलेस एंग्यूस इज द फैक्ट द लॉज वर नेवर रेस्पेक्टेड एंड इनफोर्स्ड इन इंडिया। बट लेकिन व्हाट केजेज कारण क्या होता है, एंडलेस एंग्यूस समाप्त न होने वाली एंग्यूस वेदना, इज द फैक्ट सत्य है, द लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड और इन्फोर्स्ड इन इंडिया। कानून भारत में ना तो रेस्पेक्टेड हैं न ही इन्फोर्स्ड इन इंडिया भारत में लागू किए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस इस संदर्भ में द कॉन्स्टिट्यूशन सेज संविधान कहता है द कास्टिज्म जातिवाद, अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता एंड द बॉन्डेड लेबर बंधुआ मजदूरी सेल बी एबोलिश्ड समाप्त की जानी चाहिए। भारतीय संविधान में कहा गया है कि जातिवाद, स्पर्शियता और बंधुआ मजदूरी समाप्त होगी, बट लेकिन दे फ्लोरिश पनपते और फूलते हैं, लेकिन वे सभी बुराइयां पनपती और फूलती हैं सेमलेसली शर्मिंदगी के साथ इवन आफ्टर 44 years of the operation of the constitution। संविधान को 44 वर्ष लागू होने के बाद भी। A recent report of a Parliament Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades। रिसेंट हाल में ही रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट में कमेटी ने हाईलाइट किया है द नियर कैटास्ट्रोफिक सबसे विनाशकारी विनाशकारी ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स पिछले 4 दशकों में हुआ है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, एक विश्वसनीय डाटा के अनुसार इज लॉजिंग इट फॉरेस्ट अपने वनों को खो रहा है एट द रेट ऑफ 30.7 मिलियन एकड़ ए ईयर। यानी कि एक रिकॉर्ड के अनुसार, एक विश्वसनीय डाटा के अनुसार जो भारतीय वन है वो 3.7 मिलियन एकड़ प्रति एक वर्ष खो जा रहे हैं। लार्ज एरिया, एक बड़े क्षेत्र ऑफिशियली डेजिग्नेटेड, जो सरकारी रूप से नामित है एज ए फॉरेस्ट लैंड, वन क्षेत्र के रूप में, आर ऑलरेडी वर्चुअली पहले से ही वर्चुअली वास्तव में ट्रीज लेस बिना पेड़ों की है, वृक्षों की है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट, वृक्षों की वास्तविक हानि इज एस्टिमेटेड इज अबाउट टू बी 8 गुना है। द रेट इंडिकेटेड, जो दर इंडिकेटेड दिखाई गई है, दर्शाई गई है बाय द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, सरकार के आंकड़ों के द्वारा। नेक्स्ट,
A 3-year study using state satellite and air photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. A 3-year study 3 साल के अध्ययन यूजिंग सैटेलाइट उपग्रहों का प्रयोग करके एरियल फोटोग्राफी हवाई फोटोग्राफी में कंडक्टेड बाय द नेशन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कनेक्टेड वांस चेताया गया है द एनवायरमेंट पर्यावरण हैज डेटोराइज्ड सो बैडली इतनी बुरी तरह से खराब हो रहा है दैट इट इज क्रिटिकल ये एक लाइलाज हो गया है इन गंभीर हो गया है इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड 88 देशों के जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया है जो हमारा एनवायरनमेंट है ये अत्यधिक प्रदूषित हो गया है, खराब हो गया है। देयर कैन बी नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। द ग्रोथ ऑफ द बर्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर। द बर्ड पॉपुलेशन, संसार की जनसंख्या, इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर, एक सबसे बड़ा कारक है। डिस्ट्रॉइंग, जो बिगाड़ रही है, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, भविष्य एक मानव समाज का। यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या सबसे बलशाली कारक है जो मानव समाज की भविष्य को डिस्ट्रॉइंग कर रही है, बिगाड़ रही है, नष्ट कर रही है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन ए मिलियन ईयर टू रीच द फर्स्ट बिलियन, यानी कि मानव जनसंख्या को 1 बिलियन, पहले बिलियन पहुंचने में 1 मिलियन वर्ष लग गए। दैट वाज बर्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर ऑफ 1800, यानी कि 18वीं सदी तक इतनी धीरे से जनसंख्या बढ़ी। बाय द ईयर ऑफ 19th सेंचुरी, और 19वीं सदी तक ए सेकंड बिलियन वाज एडिड, एक 10 करोड़ की जनसंख्या और बढ़ी। एंड 20th सेंचुरी वाज एडिड अनोदर 30.7 बिलियन, और आगे ये 3.7 बिलियन हो गई। द प्रेजेंट बर्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एज 5.7 बिलियन, और वर्तमान में संसार की जो पॉपुलेशन है वो 5.7 बिलियन है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 1 बिलियन, प्रत्येक 4 दिनों में संसार की जनसंख्या इंक्रीजेज बढ़ती है बाई 1 मिलियन, 10 लाख, मिलियन 10 लाख। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रीड एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। फर्टिलिटी, संतानोत्पादन करने की शक्ति, फॉल्स कम होती है। एज इनकम राइज, जैसे आमदनी बढ़ती है। एजुकेशन सेपरेट, शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। हेल्थ इम्प्रूव्स, जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार होता है। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव, इसलिए जो डेवलपमेंट है इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव, एक सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है। अर्थात विकास यदि होता है तो फैमिली प्लानिंग ठीक तरह से चलती है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ नॉट बी पॉसिबल, लेकिन विकास स्वयं में संभव नहीं हो सकता इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यू, यदि वर्तमान में जनसंख्या इसी प्रकार नंबर से बढ़ती रही। द रिच गेट रिचर, अमीर अमीर होते जाएंगे। एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन, और गरीब बच्चे पैदा करते हैं। विच कंडम देम टू रिमेन पुअर, जो उन्हें गरीब रहने के लिए बनाता है। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन्स मोर वर्कर,
अधिक बच्चे होने का मतलब ये नहीं है कि अधिक वर्कर उनके पास है, एम्प्लॉय उनके पास हैं। It is suggested that human beings be treated like the cattle and compulsory satellized. It is not suggested, ये सुझाव नहीं दिया जा सकता, ह्यूमन बींग्स मानवों को बी ट्रीटेड लाइक द कैटल पशुओं की तरह व्यवहार किया जाए एंड कंपल्सरी सैटेलाइज्ड और अनिवार्य रूप से संतान उत्पत्ति के लिए रोका जाए अर्थात नसबंदी की जाए। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलेंट्री, बट लेकिन देयर इज नो अल्टरनेटिव कोई विकल्प नहीं है टू वॉलेंट्री स्वेच्छा का फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एलिमेंट ऑफ कंसर्न, लेकिन स्वेच्छा से यदि फैमिली प्लानिंग अपनाई जाए तो ये उनके लिए विकल्प है। द चॉइस इज द रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ द पॉपुलेशन एंड प्रिपेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। द चॉइस विकल्प इज रियली वास्तव में बिटवीन दोनों के बीच है, कंट्रोल ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का या तो नियंत्रण किया जाए एंड परप्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी और गरीबी की निर्धनता को यानी कि निर्धनता को प्रॉपर्टी को रोका जाए, निरंतरता को रोका जाए। परप्यूरेशन निरंतरता। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। 1984 के आंकड़े के अनुसार आज भारत की जनसंख्या 920 मिलियन है। मोर देन एंटायर पॉपुलेशन और ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। साउथ अफ्रीका, अमेरिका और अफ्रीका की जनसंख्या को मिलाकर भी ये अधिक है। नो वन फैमिलियर कोई परिचित नहीं है विद द कंडीशन ऑफ इंडिया इन इंडिया, भारत में भारत की दशा से। वुड डाउट संदेह होगा कि होप ऑफ पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट, कि इस आशा में भारत के लोग अपनी झोपड़ियों में हंग्री भूखे मर जाएंगे, हटलैंड्स झोपड़ियों में, अनलेस जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जब तक कि पॉपुलेशन नियंत्रण को अत्यधिक सर्वोच्चता से प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांजिशनिंग कंसर्न। फॉर द फर्स्ट टाइम सबसे पहले इन ह्यूमन हिस्ट्री मानव के इतिहास में बीसी हम देखते हैं ए ट्रांजिशनिंग कंसर्न, एक बढ़ते विचार की चिंता। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल, सर्वाइवल जीने की इच्छा न केवल लोगों की है बट टू ऑफ द प्लेनेट, ये एक प्लेनेट की भी है, सर्वाइवल प्लेनेट को भी करना है। वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू, हमें एक समूचा पूर्ण व्यू में देखना है ऑफ एवरी बेसिक ऑफ आवर एक्सिस्टेंस, हमारे अस्तित्व के लिए। टू एनवायरमेंट प्रॉब्लम, पर्यावरणीय समस्या डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डैमेज, पर्यावरण समस्या हमारी मृत्यु का आवश्यक संकेत ही नहीं है, नेसेसरली आवश्यक सिग्नल संकेत ही नहीं है, डिवाइस हमारी मृत्यु का। इट इज आवर पासपोर्ट ऑफ द फ्यूचर, यह हमारे फ्यूचर का एक पासपोर्ट है जो दिखने लगा है। द इमर्जिंग न्यूज ऑफ द वर्ल्ड विजन हैज असर्ड इन द एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, आने वाला संसार का जो दृश्य है एक दायित्व का युग है। इट इज ए होलिस्टिक व्यू, ये एक होलिस्टिक व्यू है, इकोलॉजिकल व्यू है। सीइंग द वर्ल्ड, जो संसार को देखता है, इन द इंटेग्रेटेड एज एन इंटीग्रेटर, एक अखंड संसार के रूप में, होल रेदर देन ए डेसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट, न कि टुकड़ों में। इंडस्ट्री हैज ए मोस्ट क्रूशियल रोल इन टू प्ले इन द न्यू एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंडस्ट्री उद्योग हैज ए मोस्ट क्रूशियल रोल, एक निर्णायक भूमिका अदा करते हैं इन दिस न्यू एरा, इस नए युग में, ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी,
रेस्पॉन्सिबिलिटी के व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड, किस प्रकार का एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रभावित हुआ। इफ द मोर बिजनेसमैन शेयर्ड, या अत्यधिक व्यापारी उद्योगपति शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन, इस चेयरमैन के व्यू को एक दूसरे से शेयर करें। ड्यूपॉन्ट मिस्टर एडगर एस बुलार्ड, मिस्टर एडगर एस बुलार्ड ने कहा 5 years ago, 5 वर्ष पहले, डिक्लेयर्ड, जिसने घोषित किया, हिमसेल्फ, अपने आप को, टू बी द कंपनीज चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर, CEO। ही सेड, उसने कहा, अवर कंटिन्यूड एक्सिस्टेंट, हमारी निरंतर अस्तित्व, एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग, एक निर्माता के रूप में, रिक्वायर, आवश्यकता करता है, भी एक्सल, हम आगे बढ़े, इन द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस। यदि हम एक अच्छे निर्माता मैन्युफैक्चर बनना चाहते हैं तो ये आवश्यकता है हम एक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने वाले भी बने। नेक्स्ट, ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड बाय द मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप, all of the statements made by Margaret Thatcher during the year of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as the facetious word। मार्गरेट थैचर ने अपने प्रधानमंत्री काल में कुछ प्रचलित और महत्वपूर्ण शब्द कहे हैं। नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्ड ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर किसी भी पीढ़ी का अपना स्वामित्व नहीं है। ऑल वी हैव ए लाइफ टेंजेंसी, हम सभी इसको एक पट्टे के रूप में, जिसकी हमें रिपेयर करनी है, रखते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिट दिस अर्थ, हमने ये पृथ्वी धरोहर के रूप में प्राप्त नहीं की है। इनहेरिटेड, धरोहर के रूप में प्राप्त नहीं की है, फ्रॉम आवर फोरफादर्स, अपने पूर्वजों से। बट वी हैव बोरोड इट, लेकिन हमने इसको उधार लिया है, फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से। स्टूडेंट्स, इस प्रकार इस पूरे टॉपिक में द एलिंग प्लेनेट, हमारे किस किस स्वार्थ से जो हमारा प्लेनेट है, हमारा अर्थ है, वो एलिंग होता चला जा रहा है। और हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको किस प्रकार सेफ रखें। ग्रीन मूवमेंट्स का जो रोल था स्टार्टिंग से अब तक, उसके प्रति हमने किस प्रकार उसको आगे बढ़ाया। होलिस्टिक व्यू से हमने किस प्रकार यांत्रिक युग से एक होलिस्टिक और इकोलॉजिक व्यू में प्रवेश किया है। इस तरह ये सजेस्ट किया जाता है कि हम ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को किसी हद तक रोकें। पोल्यूशन को, पोल्यूटेड होने से, हमारा जो पोल्यूशन है, एनवायरनमेंट है जो पोल्यूटेड हो रहा है, उसको पोल्यूटेड होने से बचाएं। अपनी ड्यूटी इस प्लेनेट के बारे में अदा करें। स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अपने इस प्लेनेट के प्रति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।